हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक क्लासरूम में। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि डॉक्टर साहब हमें बताइए कि हम समीतास तो हम कर रहे हैं, हमारी समीतास फुली मार्क्ड हैं या फिर कुछ लोग नोट से समीता कर रहे हैं। तो उनकी क्वेरीज होती है कि सर हम साइड सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो काश्यप है, चाहे वो फार्माकोलॉजी है, चाहे वो माधव है या फिर एनाटॉमी है, शरीर रचना, तो कैसे करें वो। इसके बारे में मैं आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, चाहे आप खुद तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी कोचिंग में आप अपनी गाइडेंस ले रहे हो, आपके पास मटेरियल तो रहता ही है, ठीक है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, किसी ना किसी कोचिंग मटेरियल को मंगवा लेते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। अब देखिए, जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनको उनकी कोचिंग किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो करवा ही रही है ना। पर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कैसे करेंगे हम, या फिर आगे सिलेबस होगा वो पूरा होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको गोविंद पारेख है जो इसको एक गाइड के फॉर्म में यूज करना है। देखिए, आप इसकी जो पहली ये तालिका है, तुलनात्मक अध्ययन वाली ये तालिका है, इसको खोलोगे और इसमें आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दोगे। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक अध्ययन है जो इसको कैसे करना है आपने। तुलनात्मक अध्ययन को करना है आपने हर रोज 2 पेजेस करने हैं, हर रोज 2 पेजेस करने हैं, बस सिर्फ रीड करना है। जब आप नेक्स्ट डे उठोगे सुबह मॉर्निंग में तो 4 पेज हो जाएंगे आपके। इसी तरह जब भी आप नेक्स्ट डे उठोगे और जब भी स्टार्ट करोगे तो आपको 2-2 पेज ऐड करते जाने हैं। जब आप 2 पेज ऐड करते जाओगे तो आपको 80 पेजेस हैं जो बड़े आराम से आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, इतिहास या सामान्य विषय, तो इतिहास के आपके पास क्या है, नोट्स अवेलेबल रहते हैं। आपने चाहे किसी भी नोट्स, किसी भी कोचिंग सेंटर से आप नोट्स मंगवा रहे हो तो उसी नोट्स पे आप विश्वास रखिए कि आपको एग्जाम उसी में से आने वाला है। और अगर आप किसी पे भी यकीन नहीं कर पा रहे तो मैं आपको जो हमारे कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं, आपको हर एक नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूं, पर जो हमारा मटेरियल रहता है वो भी आजकल पेड रहता है। तो आप देखिए, किसी भी नोट्स को पढ़िए। आप इतिहास को जो है 4 दिन से ज्यादा समय ना दीजिए, इतिहास को 4 दिन से ज्यादा समय ना दीजिए, क्योंकि जो आपके अगर हम देखें तो कम से कम 18 सब्जेक्ट या फिर 15 सब्जेक्ट बन जाते हैं। अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो आपका बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे भेल, हारित, योग रत्नाकर, भेषज रत्नावली। क्या है? भेल, हारित, योग रत्नाकर और भेषज रत्नावली। जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इनको सिर्फ हार्डली आपको 1 या 2 दिन का समय देना है। इसके बाद आपको इनको ज्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। इसी साथ क्या हुआ आपका, देखिए, तुलनात्मक अध्ययन तो आपका चल ही रहा है। आपका क्या हो गया, इतिहास हो गया, और भेल, हारित, योग रत्नाकर और भेषज रत्नावली आपके कितने दिन में हो, 5 दिन में आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आप पदार्थ की बात करोगे तो पदार्थ अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, पदार्थ अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसको 3 दिन लगते हैं या फिर हार्डली 4 दिन लगते हैं। बहुत ज्यादा इसको बिल्कुल ग्रास्प करने में कि आपको हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, इसके लिए आपको 4 दिन लगते हैं। पर अगर आप बिल्कुल सुपरफिशियली इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हो तो इसके एक दिन में भी ये इसके 8-9 पेजेस बनते हैं, तो एक दिन में भी पदार्थ विज्ञान हो सकता है। अब हम बात करें एनाटॉमी या शरीर रचना की। देखिए, जो हमारी शरीर रचना है वो मोस्टली चरक शरीर और शुष्रुत शरीर में से कवर हो जाती है, ठीक है। चरक शरीर और शुष्रुत शरीर में से सारी रचना शरीर कवर हो जाती है। और जो आपका मॉडर्न पोर्शन है वो आप गोविंद पारेख में से कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपको मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नर्व्स के बारे में, मांसपेशियों के बारे में, डक्ट्स के बारे में, या फिर कुछ पार्टिकुलर लेंथ्स के बारे में, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके गोविंद पारेख में से कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी मॉडर्न पोर्शन है। आप एक घंटा हर रोज भी दोगे तो मॉडर्न पोर्शन आपका साथ साथ होता रहेगा। तो ये तो हो गया बिल्कुल सही, ठीक है। द्रव्य गुण और भाव प्रकाश में थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखिए, मैं बोलता हूँ रस शास्त्र को आप 5 दिन में या फिर 4 दिन में अच्छे से रट सकते हो। हार्डली इसके 42-43 पेजेस के नोट्स होते हैं और आप बिल्कुल 5 दिन में या फिर 4 दिन में इसको पूरी तरह रट सकते हो। अगर सुबह से बैठोगे शाम तक तो बिल्कुल आप 20-20 पेज करके 3 दिन में इसको या 4 दिन में बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हो रस शास्त्र को। पर अगर बात करूं द्रव्य गुण की, द्रव्य गुण एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको बहुत सारे लैटिन नेम याद करने होते हैं, पर्याय याद करने होते हैं,
या फिर आपको केमिकल कंपोजिशंस याद करनी होती है, तो इसमें आपका बहुत सारा समय चला जाता है। ठीक है, तो आपको आदत डालनी है कि जब भी आप उठो, गोविंद पारेख आप सुबह कर लो, तो द्रव्य गुण आप शाम को सोते समय अपने 10 ड्रग्स हर रोज करके सो। तो 10 ड्रग्स में आपको क्या क्या करना है, देखिए 10 ड्रग्स में आपको लैटिन नेम करने हैं, फिर फैमिली करनी है, और फिर उनके पर्याय करने हैं, और उनकी केमिकल कंपोजिशन करनी है। कुछ जो चीजें होती हैं वो आपको नोट्स में साइड में दी गई होती हैं, वो आपको रीड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद द्रव्य गुण की एक थ्योरी पोर्शन अलग से होता है, जैसे प्रतिनिधि द्रव्य हो गए, जो आपके पंचमूल हो गए, ऐसी चीजें, या फिर आपके हरित की, ऋतु हरित की आपका द्रव्य गुण के जो लैटिन नेम फैमिली करने के बाद जो भी आपका पोर्शन थ्योरी वाला बचेगा वो भी आपको करना है। उसमें आपका भाव प्रकाश और बहुत सारे चरक शुष्क के टॉपिक आपके द्रव्य गुण में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ड्रग्स में टाइम लग सकता है, ये मैं नहीं बोलता कि द्रव्य गुण को आप 4 दिन में खत्म करो, ड्रग्स को आपको टाइम लग सकता है, लेकिन थ्योरी पोर्शन है जो द्रव्य गुण का, वो 4 दिन में पूरा का पूरा प्रॉपरली कवर हो सकता है। तो ये आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद माधव निदान को 2 दिन देने हैं आपने। माधव निदान में कुछ भी नहीं है, इसके 10-12 पेज के 15 पेज के नोट्स हैं। अगर आप नोट से नहीं पढ़ना चाहते तो गोविंद पारेख से पढ़ लो, लेकिन माधव निदान एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो माधव निदान है वो चरक और सुश्रुत से ही उठा के बना है, तो आपको मानव निदान 2-3 दिन में आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आप अगर तंत्र कर रहे हो, अगर तंत्र के बारे में बताता हूँ कि अगर तंत्र आप कर रहे हो तो अगर तंत्र आप अच्छे नोट्स से करो, अच्छे नोट्स से। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कोचिंग ने जो क्या किया हुआ है, एक अगर तंत्र के ऐसे नोट्स डेवलप किए हैं, अगर आप हमारे नोट्स को पढ़ते हो तो आपको चरक में से विषय विरोधी प्रशमन और सुश्रुत में से आपको कल्प स्थान करने की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कल्प स्थान सुश्रुत का बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, और आपको व्यवहार आयुर्वेदा भी उसके साथ ही आपका कवर हो जाता है अगर तंत्र में। तो आपको इसके लिए जो हमारे नोट्स है इसमें 40 पेज है मेरे हिसाब से, बहुत बड़े बड़े फॉन्ट वाले। तो आप 3 दिन में या 4 दिन में आप अगर तंत्र और व्यवहार आयुर्वेदा आराम से कर सकते हो। अगर आप सुबह से बैठोगे शाम तक तो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा 2-3 दिन में। और अगर आप वर्किंग में हो, साथ साथ करना चाहते हो, तो आपके 4 या 5 दिन लगेंगे, तो आप आराम से बिल्कुल इसको कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूं गायनी एंड ऑप्स का मॉडर्न पोर्शन आपको गोविंद पारेख में से करना है। ठीक है, काश्यप संहिता, देखिए काश्यप संहिता हो गई, आपकी शरंथर संहिता हो गई, ये 2 बड़ी संहिता है और इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरीज करते हैं कि सर काश्यप और जो शरंथर संहिता है ये तो बहुत बड़ी संहिता है, क्या हमें संहिता पढ़नी पड़ेगी? तो बच्चों देखो, इतनी बड़ी संहिता तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, और ना ही अष्टांग आप पूरी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स के नोट्स डेवलप किए होते हैं। देखिए, आप अच्छे कोचिंग के मटेरियल को किसी के भी पढ़ लोगे ना, तो आपके काश्यप के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपके शरंथर के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और देखिए, अगर बात करें अष्टांग हृदय की, तो अष्टांग हृदय के तो नोट्स ही बिल्कुल 40 पेजेस के नोट्स होते हैं, और वो एक दिन में जिस बच्चे ने चरक और सुश्रुत को अच्छे से पढ़ा है, उसके अष्टांग हृदय के कवर होने में सिर्फ 1 या 1.5 दिन या 2 दिन लगते हैं। ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं संस्कृत की, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि संस्कृत जो है वो उसमें संधि समास वगैरह आपको करने होते हैं, 2-4 टॉपिक्स होते हैं, वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चाहे संस्कृत एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। पहली बात तो जो लोग फुल टाइम देके अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो संस्कृत करना बहुत ईजी रहता है, लेकिन जो लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं या इंटर्नशिप के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी इंटर्नशिप में थोड़ा टाइम देके आधा घंटा देके संस्कृत की प्रैक्टिस हर रोज किया करें। संस्कृत में जो है यूट्यूब वीडियोस काफी रोल प्ले कर देती है, बहुत सारी ट्रिक्स यूट्यूब पे मिल जाती है। सर्जरी और ईएनटी का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो तो आपको गोविंद पारेख में से ही करना है। ठीक है, पर लेकिन जो ईएनटी या शलाक्य है, शलाक्य का जो आपको आयुर्वेद वाला पोर्शन करना है, या तो फिर आप सुश्रुत उत्तर तंत्र में से कर लोगे, या फिर आप मेरा वही ट्रिक है जो नोट्स वाला ट्रिक, आप उसमें से कर लोगे। और एक मैं आपको अंत में ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब एग्जाम में तो बचे होते हैं 3 महीने, और आप खुद के नोट्स कैसे बना लोगे? तो आप
टाइम को बचाइए। चाहे आपका 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा ज़रूर आता है इसमें, लेकिन आपका टाइम बहुत बच जाता है। बने बनाए नोट्स परचेज करिए, उसको आप रटिए, बार बार रटिए, बार बार रटिए, बार बार रटिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि प्रीवियस ईयर में से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप बिल्कुल इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट्स को कर सकते हो। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हो। मेरे नंबर नीचे दिए गए, आप हमसे बात कर सकते हो नोट्स के रिगार्डिंग, या फिर आप किसी भी समस्या के रिगार्डिंग आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो। बने रहिए दोस्तों आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। मैं डॉक्टर मनीष, धन्यवाद।